दोस्तों, क्या आप जानते हैं शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है, यानी विलासिता का ग्रह माना है। ये ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होता है तो जीवन के सारे सुख देता है। आपको भूमि का, भवन का, सुंदर पत्नी का, अच्छी एक गाड़ी, एक लग्जरी लाइफ, एक बड़ा घर और एक बड़ा सा बिजनेस और नेम फेम समृद्धि आपको सुंदर बनाता है ये शुक्र ग्रह। लेकिन इसका एक और पहलू भी है दोस्तों, जब ये शुक्र आपका पीड़ित हो जाए या उच्च का होकर भी कुछ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ये आपको बेहद परेशान भी करता है, चाहे कितना भी आपकी कुंडली में शुभ क्यों ना बैठा हो। कुछ ऐसे दुर्योग पैदा कर देता है कि आप जिंदगी भर आप किसी एक ऐसी तलाश में घूमते रहते हैं जहां आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। शुक्र अगर पीड़ित होता है दोस्तों, बलवान होकर भी अगर पीड़ित होता है शुक्र, तो ये भी आपको तीसरी के लिए अट्रैक्शन में बांध देता है, यानी आप एक से संतुष्ट नहीं होते, यानी कि आपको सेक्सुअल डिजायर दे देता है, समस्याएं देने लगता है। क्या है शुक्र? अगर आपको पता है आपकी कुंडली में है या आपके बच्चे की कुंडली में है तो अभी से इसका कुछ आप ज्योतिषी उपाय कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा योग होता है दोस्तों जो आपको समाज में बदनामी भी दिलाता है और आप एक से संतुष्ट नहीं होते और आपको कर्म दंड भोगना पड़ जाता है। क्या है शुक्र का ये प्रभाव? आज का विषय बेहद रोचक है, हर व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि शुक्र का प्रबल होना ये आपको जहाँ प्रेम संबंधों में बांधता है उसके लिए तो बेहद खास होता है। अक्सर कर आप वशीकरण वशीकरण सुनते हैं ना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं शुक्र ही कारक होता है। लव मैरिज का जितना भी आप सुनते हैं सबके लिए शुक्र ही जिम्मेदार है। कैसे और क्या, ये आज इसका वीडियो खास है। इसके साथ ही हर दिन को आपको लकी, शुभ, बेहतर, गुड लक बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग देती हूँ, अमृत की बूंद और जादू अक्षर। क्या आपने अब तक शुरू नहीं किया है? अब कीजिए और इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और इसीलिए आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला, आपको चाहे कैसी भी मारक दशाएं चल रही हों, आप रोग बीमारी में घिरे हों, आपका मन नहीं लगता है, आप काम पर नहीं जाना चाहते या आपका घर में काम नहीं हो पा रहा है, इन प्रयोगों को करना शुरू कर दीजिए। 50 से 60% आपको आपकी ग्रह दशाएं परेशान नहीं करेंगी। आप निगेटिव ग्रहों की दशाओं में भी आप पॉजिटिव रहने लगेंगे। तो इस प्रयोग को आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे भी ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, हम शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा लग्जीरियस ग्रह माना जाता है। ये आपको सुंदरता देता है, वैभव देता है, आपके जीवन में हर वो सुंदर चीज़ लेकर आता है जिसकी आपने कल्पना की है। लेकिन जब यही शुक्र आपका पीड़ित हो जाए, पीड़ित का मतलब केवल कमज़ोर होना ही नहीं है दोस्तों, उच्च का शुक्र भी आपको परेशान करता है। शुक्र अगर आपका मंगल के साथ में हो जाए, युति संबंध में हो जाए, दृष्टि संबंध में हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए या राहु की युति में हो जाए, या शनि के साथ में हो जाए, शनि की युति से हो जाए, और ये विशेष रूप से आपके तृतीय भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, दसम में और द्वादश भाव में हो जाए, ये व्यक्ति को किसी अन्य की तरफ अपने आप ही धकेल देता है। व्यक्ति ना चाहते हुए भी एक पार्टनर से संतुष्ट हो ही नहीं पाता है। चाहे वो आपका जॉब हो, वहाँ भी संतुष्ट नहीं होगा। एक काम करेंगे, साथ में 4 काम और करेंगे, और काम के साथ में वहाँ पर रहने वाली जो फीमेल होंगी उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता बनेगा कि आप एक से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ये ज्योतिषी तथ्य है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की कुंडली में विश्लेषण करने के बाद ही ये तथ्य सामने है। मंगल और शुक्र की युति आपको प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर कर देती है। मंगल, शनि, राहु और ये आपका शुक्र, ये आपका छुपा हुआ रिश्ता जरूर होता है, लाख कोई मना कर ले। दोस्तों, मैं इतनी कुंडलियाँ देखती हूँ, जब भी मैंने उन लोगों से पूछा है तो बस इतना ही कहा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यहाँ मैं आपकी बात किसी से डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बस मुझे ये जानना है क्या ऐसा है। तब उन्होंने दबी जबान में बताया, हाँ मैम पहले ऐसा था या अब है, हम उसे छुपा रहे हैं। तो उसके लिए बताना पड़ता है कि भाई ये संबंध अगर लगता है कि ये खराब है तो इसे अभी ख़त्म करना है या आगे बढ़ाना है। आप बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाना चाहते हैं। जितने भी आजकल डिवोर्स हो रहे हैं दोस्तों, उस डिवोर्स के कारण भी कहीं ना कहीं यही है कि पति का कहीं तीसरे के अट्रैक्शन में चला गया या पत्नी कहीं तीसरे के अट्रैक्शन में चली गई।
ये भी खराब शुक्र ही कराता है, जहाँ पर शुक्र पर मंगल और राहु और शनि की दृष्टि हो जाए। ये ऐसा कराता है, पार्टनर से धोखा दिलवाता है ये योग। अब ये कोई बिरला ही होगा जो ये कह दे कि नहीं मेरे साथ में ऐसा नहीं है, लेकिन 99.9% ऐसा हो जाता है लोगों के साथ में। कि अक्सर कर महिलाएं कहती ना कि मेरे पति को किसी ने बांध लिया है, वो बांधा नहीं होता है। आप ये गलत सोच रही है कि बांध लिया है, आपका पति ही भटक रहा है, क्योंकि वो एक से संतुष्ट है ही नहीं, वही भटकता फिर रहा है यहाँ वहाँ, और वहाँ भी उसे संतुष्टि नहीं है। उसको पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस काम वासना को रोक नहीं पा रहा है। इसको कहते हैं, कभी कभी तो व्यक्ति इतना हिंसक हो जाता है जब मंगल, शनि, राहु और शुक्र हो जाए, किसी भी कीमत पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये गंदगी वाले विचार चलते रहते हैं। पूजा में बैठा होगा, मंदिर में बैठा होगा, तब भी उसके अंदर ये गंदे विचार चलते रहेंगे हर समय। व्यक्ति खुद परेशान होता है कि मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। तो ये कई शुक्र जहाँ अच्छा भी देता है दोस्तों, उसका बहुत गलत परिणाम ये होता है। बहुत सारे आपने पुरुष देखे होंगे, किसी भी स्त्री से मिलते समय उसका हाथ जरूर छुएंगे, उसको छूने की कोशिश करेंगे, उससे चिपटने की कोशिश करेंगे। ये खराब शुक्र की ही निशानी है। पहले तो मैं पुरुषों से ही कहूँगी कि पहले तो ये योग है, अगर आपके बच्चे की कुंडली में या पति की कुंडली में या आपकी खुद की कुंडली में, तो पहले ये प्रयोग कीजिए जो मैं उपाय बता रही, क्योंकि ये आपको बदनामी का कारण बनता है। आपको समाज में अपनी पत्नी की नज़रों में बदनाम कर देता है, समाज में बदनाम कर देता है। लोग आपको बड़ी हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। हालांकि आप खुद नहीं कर रहे हैं, पर क्या करा जाए, क्योंकि ये योग करवा देते हैं आपसे। आप कितना दूर भागते, लेकिन फिर भी आप नहीं रुक पाते हैं। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आप उपाय करिए जिसपे इससे अंकुश लग सके, इस पर रोकथाम हो सके। अब मैं उपाय बता रही हूँ। अगर आपके बच्चे की कुंडली में भी ये योग दिखाई दे रहा है, तो बचपन से ही उपाय करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे चल के ये दुर्योग उसको किसी भी तरह से निराश हताश ना करे, और इस तरह से वो जीवन में भटकाव में ना जाए, क्योंकि ये भटकाव भी पैदा करता है। क्योंकि एक से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो भागता ही रहता है, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। उपाय बताऊं उससे पहले, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 13 मई 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:40 से 5:21 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो मैंने विशेष प्रयोग कल बताया है मनोकामना पूर्ति का, वो आप इस समय जरूर कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ का टुकड़ा और 5 काली मिर्च, इसका चबा चबा कर सेवन करना है और अपनी कामना बोलनी है। जादुई अक्षर है शा, शंकर वाला शा। इस शा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, अगर आप ये प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी कुंडली में कितने भी दुर्योग क्यों ना लगे हों, उनका शमन होने लगता है, क्योंकि ये नक्षत्र और ग्रह दोनों पर आधारित होता है। विशेष रूप से जो मैं ये स्थितियाँ बता रही हूँ शुक्र के लिए, उन्हें तो इसे ज़रूर करना चाहिए। उपाय बता देती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको एक वाइट कलर का एक आधा या ऐसा कपड़ा लेना है जिसमें आधा किलो 500 ग्राम ज्वार आ जाए, सफ़ेद वाली, लाल वाली नहीं, सफ़ेद वाली ज्वार आ जाए। आपको एक शुक्र का यंत्र बना लेना है। शुक्र का यंत्र आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक वाइट कलर के पेपर पर। इसको आप पिंक कलर के, आप स्केच पेन से बना सकते हैं, अष्टगंध से बना सकते हैं, बना लेना है। अब इस ज्वार के अंदर इसको रख देना और इसकी पोटली बना देनी है। उस व्यक्ति के सिर से, वो व्यक्ति है, लड़की है, लड़का है, महिला है, पुरुष है, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी घास वाली ज़मीन पे, घास उगनी चाहिए, हरे रंग की घास हो, ऐसी ही ज़मीन को आपको खोदना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसमें दबाना है, ऊपर से घास से बंद कर देना है और आकर हाथ पैर धोकर स्नान कर लेना है। और ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं और आप अपने लिए भी कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये रहा। दूसरे उपाय में दोस्तों, आपको अपने नहाने के पानी में हर शुक्रवार को थोड़ा सा कपूर डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालिए और इस पानी से आप नहाना शुरू करिए शुक्रवार शुक्रवार।
साथ में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन में आपको 2 से 5 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांसें लेनी है और गहरी लंबी सांसें छोड़नी है और अपने आप से बोलना है कि आप पूरी तरह से अपने मन की, आपके मन में जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं उनसे आप मुक्ति पा चुके हैं। प्रभु आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अपनी उम्र के बराबर आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब छोटा बच्चा है, बड़ा है, आप में आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जाप करिए। और इसके साथ एक लास्ट उपाय और आपको बता देती हूँ, जिसमें आपको कपूर, घी में डूबी हुई बातियाँ, जैसे महीना होता है 30 से 31 दिन का, आपको वो रुई वाली बाती लेनी है, इसको घी में डिप कर देना है, कपूर ले लेना है, साथ में आपको ले लेनी है मिश्री, 1 किलो मिश्री। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी धर्म स्थान पर शुक्रवार को आपको दान दे देनी है। ये हर महीने करना है आपको। इसमें आपको जो मिश्री का भोग है वो पंडित जी लगा देंगे आपके नाम से। एक जो घी की बाती है वो हर दिन आप कह के आएंगे पंडित जी से कि आपके नाम से वो एक बाती जलाना शुरू करें, और कपूर भी वो आरती के समय इस्तेमाल करें। देखिएगा इतने ही प्रयोगों से ये आपका शुक्र जो आपको दुर्योग दे रहा है उसका शमन होगा और इसका आपको लाभ देखने लगेगा। यानी आपसे, आप इस दुर्योग से आपका चित्त उधर उधर भागेगा नहीं। आप एक से बंध के रहेंगे। जो आप एक से बंधे रहेंगे तो आपके लिए अर्निंग के रास्ते खुलेंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। ये करोड़पति भी बनाता है ये योग। लेकिन होता क्या है, इस चक्कर में आप, औरों के चक्कर में अपना पैसा आप इस तरह से लोगों पर बर्बाद करते चले जाते हैं। यहाँ आपकी सोच समझ आपके लिए काम करने लगती है और ये पैसा आपके पास आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी है, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की, ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका आप चमत्कार कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देने लगेगा। अब जिनका बर्थडे है मेरे जन, अगर आपकी भी कुंडली में कुछ ऐसा योग है, दुर्योग है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। समस्या नहीं लिखेंगे, केवल ये बताएंगे कि आपके किस भाव में इस तरह की युति बनी हुई है। ये मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 13 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक साथ रख सकता है। सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी जीवन में किसी समस्या से जूझ रही हैं, बच्चे जूझ रहे हैं या पत्नियां जूझ रही हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या बिजनेस नहीं चल रहा है या जॉब, जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट में आप परेशान हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर। हमसे जुड़ने के लिए आप किसी भी शहर में रहते हो, आप बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, आप बेंगलोर में, किसी भी शहर में रहते हो, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।